प्यारे छात्रों, आज हम आपकी बहुत बड़ी दुविधा को ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ हम इस बात को क्लियर करेंगे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का आपका एग्ज़ाम हो गया है या फिर होने वाला है या फिर एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। यूपीएससी का फॉर्म आमतौर पे फरवरी में आ जाता है और ज़्यादातर ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है मई, जून, जुलाई में होते रहते हैं, तो और ज़्यादा खिसक जाते हैं। अगर आपका बैक लग गया है या फिर एटी कुछ ऐसा आ गया है तो आपको और भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ हम आपको ये क्लियर करने वाले हैं कि आप कब फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या लगता है कि है ही कि यूपीएससी ने अपने उसमें डाला हुआ है कि ग्रेजुएशन या फिर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब कि हिंदी में इसको स्नातक कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो जब तक अपनी डिग्री नहीं मिल जाती या फिर जब तक इनकी मार्कशीट नहीं मिल जाती वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो यही कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको पूरे बना रहना है जिससे कि आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप अपने और भी जो साथी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी आप ये बताने की कोशिश करें कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखने वाले हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। हम अपने पेज पर पहुँचते हैं। अब देखिए, यहाँ जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का या छात्रों को कह सकते हैं कि रुझान इसमें रहता है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करना है, क्लासेस करना है, सब कुछ करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी भी कहते हैं, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य संस्था का स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने कॉलेज पे डाउट है, आपका अपनी डिग्री पे डाउट है, तो आप जाके यूजीसी की वेबसाइट खोल लीजिए। वहाँ पर उसका जो 1956 का एक्ट है, उसका सब क्लास जो खंड 3 है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि उसमें आपका कॉलेज का नाम है कि नहीं है, या फिर अपने कॉलेज से भी आप पता कर सकते हैं कि वो उसमें शामिल है कि नहीं है। ये तो एक कोर बात हो गई कि ठीक है, ग्रेजुएशन या उसका समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अब ये समकक्ष डिग्री का जो मैटर है, तो यहाँ पर आपको भी कन्फ्यूजन दे सकता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत बार गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये डिग्री आपको ग्रेजुएशन के बराबर होगी, या फिर कई बार स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ डिग्रीज़ को गवर्नमेंट स्नातक के बराबर घोषित कर देती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास ऐसी डिग्री है जो कि ग्रेजुएशन के अलावा है और उसको समकक्ष डिग्री माना जा रहा है, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम छात्रों तक ये बात पहुँचा सकें कौन कौन सी डिग्री इसमें शामिल होती है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ जो टिप्पणी है, टिप्पणी फर्स्ट, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी परीक्षा दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर उसमें आप पास हो जाएंगे तो उसमें आप ग्रेजुएट माने जाएंगे, तो उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है, मतलब आपका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, ऐसे उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र का मतलब कि है कि अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है और आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं जिससे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पीटी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। ये हो गई पहली बात। अब देखते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जिस बात को आप सर्च कर रहे होंगे, जिस बात के लिए आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, वो टिप्पणी 1 में लिखी हुई है कि आप अगर अपीयरिंग में हैं, बहुत लोग अपीयरिंग यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी उनका सेशन चल रहा है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। निसंकोच आप सबमिट करिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन में न रहिए, आपका फॉर्म वैलिड रहेगा और आप पीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी अर्हक मतलब कि एलिजिबल घोषित किए गए हैं, ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा है। दरअसल हम आपको बता देंगे, प्रीलिम ये यूपीएससी के एग्ज़ाम 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू एग्ज़ाम। तो इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, तो वो उसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रधान परीक्षा के आवेदन पत्र, अब इसमें आपको और बता देंगे, जैसे ही आप प्रीलिम्स पास होंगे उसके बाद आपको मेंस को एक बार प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे जिसमें सारे फॉर्म इंक्लूड होंगे। उसके बाद जब मेंस प्रीलिम्स पास हो जाएंगे, मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको फिर से एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो वहाँ पर आपको ये विस्तृत आवेदन फॉर्म 1, जिसको डैफ भी कहते हैं, डीएएफ या फिर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं, के साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। ये बात हो गई। अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा और आपको मेंस एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, इवन इफ कि आप प्रीलिम्स परीक्षा पास हो गए हैं तब भी।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो इसका यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाए। ये आमतौर पर सितंबर में एग्ज़ाम होता है। इस समय जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आमतौर पर सितंबर में एग्ज़ाम लिया जाता है। लास्ट मई या जून स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको काम भर की जानकारी मिल गई होगी। बाकी जानकारी जो है, अब जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिखी हुई है टिप्पणी 2 में, 3 में, 4 में, कि और भी अगर आपको कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कोई अर्हता ना हो कि गवर्नमेंट उसको तभी अलाउ करती है तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर ये सब क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं। अगर आपकी डिग्री में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा और नीचे डिटेल दिखा देते हैं, यहाँ तक एग्जाम ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए। टोटल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि अगर आप अपीयरिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम यूपीएससी के लिए फॉर्म कैसे भरना है या फिर क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, तो इसके लिए हम और भी वीडियोस बनाएंगे और बनाए भी हैं। आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है यूपीएससी के फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में, सिलेबस में, कहीं भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप हमारे चैनल पर आके बता सकते हैं हमको कि इसमें दिक्कत हो रही है। हम उस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे, आपको कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट जानकारी अभी ही हमने आपको ऊपर दिखाया हुआ था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 2022 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके हिसाब से है। 2023 का नोटिफिकेशन फरवरी 2023 तक में आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। सेम चीज़ें इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, स्मार्ट प्रेप विद मी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ आपको हिंदी में नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं, एक बार जाते जाते फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप ये ग्रेजुएशन आप अपीयरिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम होने से पहले आपको उसका जो मार्कशीट है उसको संलग्न करना पड़ेगा, वहाँ उनको दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। उम्मीद करते हैं आपको काम भर की जानकारी मिल गई होगी। और जो आप सर्च कर रहे होंगे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो अब एक चीज़ और बता दें कि रही बात कि आपको 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने ढेर सारे वीडियोस को अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करेंगे कि आप संतुष्ट होंगे उससे। किसी भी चीज़ पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी की बटन को जरूर प्रेस करें, जैसे ही हम ऐसे नए नए अपडेट्स, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आसानी से। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।